राधा स्वामी नाम जो गावे सोई करे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरीन जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने कर ले बैठक स्वामी अद्भुते राधा निरखनिहार और न कोई लख सके शोभा अगमय पार गुप्त रूप जारिया राधा स्वामी नाम बिना महर नहीं पावई जहाँ कोई बिसरा करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करो प्रणाम सतगुरु पदम धाम सत्यनाम आदि अनादि जोगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए वो जल नावल गाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सूरत बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करो वंदना अरब खरब दंडो राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता ही
विचारी सत्पुरुष चौथे पद बासा संतन का सदा विलासा सोगर दरसाया गुरु पूरे दीन बजे जहाँ चरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाय सूरत से सारा इस पर अगमन कहे कन्यारा संत सूरत कोई करत बिहारा तहाँ से डर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई करम गनामी पुरुष नामी जाय समाने करो बंदगी राधा स्वामी आगे जैन परताप जीव बहु जागे करो बंदगी पिता प्यारे आगे जिन परताप जीव बहु जागे। आज घड़ी अति पावन पावन आज घड़ी अति पावन पावन राधा स्वामी आए जगत चितावन राधा स्वामी आए जगत चितावन आज घड़ी अति पावन पावन आज घड़ी अति पावन पावन राधा स्वामी आए जगत चितावन राधा स्वामी जगत चितावन जाके गिरा प्रेम पगधारन जाके गिरा प्रेम पगधारन तीन जीवन का करे उबारन तीन जीवन का करे उबारन आनंद मंगल हर्ष सुहावन आनंद मंगल
पारन कहलग कहो वार नहीं पारन कहलग कहो वार नहीं पारन राधा स्वामी शब्द वन राधा स्वामी शब्द मनावन राधा स्वामी शब्द वन सूरत चढ़ी देखा घट चांदन सूरत चढ़ी देखा घट चांदन सूरत चढ़ी देखा घट चांदन आज घड़ी अति पावन पावन आज घड़ी अति पावन पावन राधा स्वामी आए जगत चितावन राधा स्वामी आए जगत चितावन आज घड़ी गुरु मेरे दाता मैं बैदासी जन्म जन्म की काटी पासे गुरु मेरे दाता मैं बैदासी जन्म जन्म की काटे फासे दुर्लभ नर दे अब पाई करो भक्ति गुरु ले जाए दुर्लभ नर दे अब पाई करो भक्ति गुरु ले जाए रटना नाम करो मैं निस दिन गुण गाओ अब स्वामी चिन्ह चिन्ह रटना नाम करो मैं निस दिन गुण गाओ अब स्वामी चिन्ह चिन्ह दर्शन पाओ मन मंगाओ नैन जोड़ कर सूरत लगाओ दर्शन पाओ मन मंगाओ नैन जोड़ कर सूरत लगाओ तब अनहद धुन अद्भुत पाओ गगन मंडल में गाय समाओ तब अनहद धुन अद्भुत पाओ गगन मंडल में गाय समाओ त्रिकोटि जाय सिंहासन बैठे करे राज घट घट में बैठे त्रिकोटि जाय सिंहासन बैठे करे राज घट घट में बैठे आरत विद्या मकीना साजा दुन ददकार गगन का बाजा आरत विद्या मकीना सा
पदारथ पाया सारे दुन आई एक दूर से बारे अदर पदारथ पाया सारे दुन आई एक दूर से बारे अदर पदारथ पाया सारे बरसे अमी की दार अखंडा बिंजे सूरत जाना खंडा बरसे अमी की दार अखंडा बिंजे सूरत जाना खंडा हंस चाल अब चले सरोवर पहुँचे जाय अचिंत बरोबर हंस चाल अब चले सरोवर पहुँचे जाय अचिंत बरोबर अगम निगम से हो गई पारा फोड़ा जाय सत्य का द्वारा अगम निगम से हो गई पारा फोड़ा जाय सत्य का द्वारा सत्य नाम पद पाया नोरा काल देख अब छिन छिन जोरा सत्य नाम पद पाया नोरा काल देख अब छिन छिन जोरा में भी बई नाम रस माती आरत सत गुरु निज प्रति गाती में भी बई नाम रस माती आरत सत गुरु निज प्रति गाते तुम दयाल देव मोहि ना चित्त रहे तुम चरण समाना तुम दयाल देव मोहि दाना चित्त रहे तुम चरण समाना कभी न बिछड़ो जो जल पीना बार बार तुम चरण दीना कभी न बिछड़ो जो जल पीना बार बार तुम चरण दीना कभी न बिछड़ो जो जल पीना बार बार तुम चरण दीना कभी न बिछड़ो जो जल पीना बार बार तुम चरण अदीना गुरु मेरे दाता में बई दासी जन्म जन्म की काटी फांसी गुरु मेरे दाता में बई दासी जन्म जन्म की काटी फांसी।
आज भंडारा महाराज साहब उनके यादगीर में तो महाराज साहब के विषय में ही चर्चा और कुछ उन्हें जानने का प्रयास करते हैं, उनका जीवन और उनका चरित्र। बाबूजी महाराज बनारस क्वींस कॉलेज में एडमिशन हुआ, क्लास में गए और अचकचा कर खड़े थे कि कहाँ बैठूं, किधर से जाऊं। खड़े सोच ही रहे थे कि एक बालक ने इशारा किया और अपने पास बुलाया। ये प्रेम की पुकार थी, पहली पुकार प्रेम। यहाँ आओ और मेरे साथ बैठो। ऐसा साथ बना कि सारा जीवन बाबूजी महाराज और महाराज साहब के जीवन चरित्र को हम अलग करके देख ही नहीं पाते। सखा सुरतें। हुजूर महाराज ने भी फरमाया कि इलाहाबाद सत्संग के दोनों जॉइंट प्रेसिडेंट हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ से हम महाराज साहब से परिचित होते हैं। पहला परिचय महाराज साहब का यहाँ मिलता है। जीवन चला, महाराज साहब का शौक पहलवानी का था। खूब खाते पीते कसरत करते, हाथों में लठ लेके चलते। काशी के गुंडे और पुलिस दोनों ही घबराते थे। बाबूजी महाराज 13 साल की अवस्था में स्वामी जी महाराज से उपदेश हुआ। कोई ऐसा घाट नहीं संसार का जिस घाट पे जाकर महाराज साहब और बाबूजी महाराज ने अनुभव ना लिया हो। काशी के कर्मकांडी ब्राह्मणों के कर्मकांड भी देखे तो जुए और शराब के अड्डे भी देखे। सारी दुनिया का हाल देखा और परखा। बाबूजी महाराज ने महाराज साहब को सारवचन वार्तिक की पोथी दी। मित्रभाव से पढ़ा। महाराज साहब कलकत्ता में अंग्रेजी के अध्यापक थे यूनिवर्सिटी में। ऐसी लौ लगी कि अंतर से बेचैन हो गए, कमाई खुल गई। अब हुजूर महाराज से मिलने की तड़प। हुजूर महाराज का आना हुआ। लेने स्टेशन पर महाराज साहब और बाबूजी महाराज गए। हुजूर महाराज रेल के डब्बे से जैसे ही उतरे, महाराज साहब एक खंबे का सहारा लेकर खड़े थे और खड़े ही रह गए। खंबे का सहारा लेकर खड़े थे और खड़े ही रह गए। हुजूर से नजरें मिली, जगत की सुध बुध खो बैठे। एक टक देखते ही रह गए। ये होता है खिंचाव। जब प्रेमी अधिकारी सूरत प्रीतम के सामने आती है तो सब कुछ भूल जाती है। ऐसे थे महाराज साहब। सारी पहलवानी छूट गई, अंतर ज्योत जग गई और चेता जाग गया। ये महाराज साहब का जीवन है।
चरित्र इसके बाद प्रकट होता है। दिल में मालिक के होने का विश्वास और खुद में मालिक के होने का एहसास, यही हमारे जीवन और कर्मों को साध देता है और इसे ही साध गति कहा गया। जब जीवन और कर्म सध जाते हैं, ये सद्गुरु का संग, साथ और सानिध्य है जो एक मनुष्य को साध बना देता है। ऐसा ही परिवर्तन महाराज साहब के जीवन में हुजूर महाराज से मिलकर आया और परिवर्तन होता ही चला गया। महाराज साहब के चरित्र को समझने के लिए थोड़ा पीछे से समझना पड़ता है। राधा स्वामी मत में स्वामी जी महाराज जो कि राधा स्वामी नाम के प्रकट करता स्वामी जी महाराज राधा स्वामी नाम व भेद, राधा स्वामी नाम के भेद के प्रकट करता परम पुरुष समझ हुजूर स्वामी जी महाराज की भूमिका एक पिता के समान है, जिन्होंने संत मत के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, स्थापित किया और कुल मालिक के प्रति निश्चय को दृढ़ कराया। ये एक पिता की भूमिका है स्वामी जी महाराज की। तो आपके गुरुमुख शिष्य और राधा स्वामी मत के जारी करता स्वामी जी महाराज राधा स्वामी मत और संत मत और नाम के भेद के प्रकट करता। हुजूर महाराज राधा स्वामी मत के जारी करता। स्वामी जी महाराज का वचन है कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था, राधा स्वामी मत शालिग्राम का जारी किया हुआ है। तो हुजूर महाराज राधा स्वामी मत के जारी करता और स्वामी जी महाराज नाम और उसके भेद के प्रकट करता। सो परम पुरुष समझ हुजूर स्वामी जी महाराज इस तरह से नाम का भेद को प्रकट किया और 5 नाम का सुमरन और भेद बताया 5वें नाम का। इससे पहले जगत 2, 3, 4 नाम से आगे नहीं बढ़ सका था। इस 5वें नाम के भेद को स्वामी जी महाराज ने प्रकट किया और समझाया, जिसके आधार पे राधा स्वामी मत के जारी करता हुजूर महाराज हुए। तो हुजूर महाराज की भूमिका एक माता के समान है। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चों को उनके लाड़ को, उनके तानों को, उनकी उलाहना को सहते हुए, बच्चों के हर व्यवहार को सहते हुए एक माँ उन्हें प्रेम और ममता से संभालते हुए सब सहती है और प्रेम और ममता से उन्हें संभालते हुए उनमें अपने कुल और वंश के संस्कारों को दृढ़ करते हुए उनका पालन करती है। जैसे एक माँ अपने बच्चों के हर प्यार को, उलाहना को, जिद को, झगड़े को सब सहती है और प्रेम और ममता के साथ अपने कुल और वंश के जो संस्कार हैं उनमें बच्चों को ढालती जाती है। तो यही भूमिका हुजूर महाराज की भी सत्संग में एक माता के समान रही। उनके गुरमुख शिष्य जिनमें धार आन समाई
महाराज साहब। महाराज साहब का पक्ष ये लाड़ प्यार से बढ़ते हुए सत्संग रूपी बालक को अनुशासन में रखकर उचित दिशा में आगे बढ़ाने का रहा है। महाराज साहब का पक्ष इस हंसते खेलते लाड़ प्यार करते हुए झूमते गाते हुए बालक को अनुशासित करना और उचित दिशा में आगे बढ़ाने का रहा। तो हुजूर महाराज ने भी फरमाया है कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बात। ये जो हंसते खेलते झूमते चले जा रहे हो, कब तक? अनुशासन में आके संत मत को गहनता और गंभीरता से समझने का जो वक्त आया, जब बच्चे बड़े होते हैं तब खेल वेल में बच्चों को तो खेलाया ही जाता है, और खेलते हुए जब बच्चे बढ़ते हैं और इस योग्य होते हैं कि अब उनको कुछ शिक्षा दी जाए तो उन्हें अध्यापक के पास स्कूल में भेजा जाता है। तो पिता की भूमिका स्वामी जी महाराज की, माता की भूमिका हुजूर महाराज की, और महाराज साहब एक अनुशासित अध्यापक के रूप में हमारे सामने आते हैं। हुजूर महाराज ने इशारों में फरमा दिया था कि राधा स्वामी मत दुनिया का आला दर्जे का विज्ञान है। हुजूर महाराज का वचन है कि राधा स्वामी मत को ऐसे ही हंसी ठिठोली में ना लेना, ये दुनिया का आला दर्जे का विज्ञान है, यानी दुनिया का इससे बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। पूरन धनी समझ महाराज साहब की भूमिका एक सख्त उस्ताद की रही, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जितना खेलना था, कूदना था, गाना बजाना था, कर लिया। अब गंभीरता से अनुशासित होकर जानो और समझो और करनी करो, क्योंकि उद्धार अंतर में यात्रा करने से होगा। जगत की कार्रवाइयाँ शुभ कर्म फल ज़रूर देंगी, पर अंतर का घटपट जब तक ना खुला, वो मकसद जो सच्ची मुक्ति और पूरे उद्धार का है कभी हासिल नहीं हो सकता। महाराज साहब की भूमिका एक सख्त उस्ताद की रही, जिन्होंने राधा स्वामी मत को अनुशासन में रहकर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाते हुए उसके तकनीकी पहलुओं को दुनिया के सामने रखा। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाते हुए तकनीकी पहलुओं को, यानी कि अभ्यास, सुमरन और भजन की रीत और सही तरीके को सामने रखा। जो काम सही तरीके से किया जाएगा तो परिणाम भी सही आएगा, और मन मर्जी से लगे रहे तो परिणाम तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। मन संतुष्ट होगा, खुश होगा, पर वो अमीर रस का आहार और निर्मल आनंद और निज घरवासा नहीं मिलेगा। बाबूजी महाराज भी अपने वचनों में हर बार फरमाते हैं कि विधि पूर्वक सुमिरन करो। सुमिरन तो हम सब करते हैं, पूरी श्रद्धा, विश्वास, लगन, पूरे समर्पण के भाव से मालिक का सुमिरन करते हैं, पर विधि कहीं खो गई, पीछे कहीं छूट गई। जब से बाबूजी महाराज का अंतर ध्यान हुए हैं, हम कहीं खो गए, और विधि ना कोई जानने वाला और ना कोई जताने वाला। यही कारण है कि मन के घाट पे तो बहुत यात्रा करी, पर सूरत जाग ना सकी। अंतर में धुन का भेद, जो मालिक कहते हैं धुन का भेद ही गुरु खोजो, तो धुन का ही खबर नहीं, भेदी गुरु कहाँ से खोजें? पता ही नहीं धुन क्या होता है।
करना था सुमिरन, करने लगे जाप। इस कमी के संग हम आगे बढ़ रहे। और महाराज साहब ने फरमाया कि जब दुनिया का बौद्धिक और तार्किक यानी तर्क और बुद्धि इस स्तर पर पहुंच जाएगी और जीव इस योग्य हो जाएगा कि राधा स्वामी मत के गहन और गंभीर सैद्धांतिक जो स्वामी जी महाराज ने जारी किए और तकनीकी पक्षों को वैज्ञानिक दृष्टि से समझा और समझाया जा सके, यानी जब मनुष्य का बौद्धिक और तार्किक यानी बुद्धि और समझ इस योग्य हो जाएगी कि राधा स्वामी मत जो कि दुनिया का आला दर्जे का विज्ञान है उसके सिद्धांतों को समझा और समझाया जा सके, तब संत मत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। वो वक्त नहीं था। बड़े सहज और भोले भाव से जीव विश्वास करता था और प्रेम की डोर पकड़ के तर जाता था। आज विश्वास और प्रेम सबूत मांगता, हर चीज़ का सबूत मांगता है। सबूत दो तो विश्वास करें और कुछ हासिल हो तो प्रेम करें। अगर कुछ दोगे तो प्रेम करेंगे, नहीं मिलेगा नहीं करेंगे। सबूत दो तो विश्वास करेंगे, सबूत नहीं दे सकते तो विश्वास नहीं करेंगे। अब वो वक्त नहीं रहा जो स्वामी जी महाराज, हुजूर महाराज और महाराज साहब तक आते आते हिलने लगा था और बाबूजी महाराज के अंतर ध्यान होने के बाद ऐसा हिला कि 70 साल इंटे गनम में गुजार दिए और न जाने कब तक गुजारेंगे। खोज बंद हो गई अपने वक्त के गुरु की, तो गुरु मिले कैसे? मालिक ने साफ कहा अपने वक्त के गुरु की खोज करो। जब खोज ही बंद हो गई तो गुरु कैसे मिलेगा? ना धुन मिलेगी, ना अंतर का पट खुलेगा, ना उद्धार होगा। बाहरी कार्रवाइयों में जीव लग गया और कहीं भटक गया क्योंकि वो विधि कहीं खो गई। जब इस स्तर पे बौद्धिक और तार्किक योग्यता जीव हासिल करेगा तब इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राधा स्वामी मत को समझने और समझाने के लिए संत मत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। समत गुरु महाराज साहब द्वारा जो लिखी गई पोथी है डिस्कोर्सेज ऑन राधा स्वामी फेथ, ये राधा स्वामी मत का पीएचडी कोर्स है, रिसर्च। तो डिस्कोर्सेज ऑन राधा स्वामी फेथ जिसको महाराज साहब ने लिखा, इसमें सारे सबूत मिल जाएंगे। बौद्धिक और तार्किक स्तर से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर जवाब मिल जाएगा और बुद्धि का हर घाट और तर्क संतुष्ट हो जाता है। ये पोथी तब के लिए नहीं बल्कि उस वक्त के लिए लिखी गई जब इसको समझने के योग्य मनुष्य की बुद्धि हो जाए। राधा स्वामी मत इसी वैज्ञानिक और तकनीकी पक्ष को, ये पोथी राधा स्वामी मत के इसी तकनीकी और वैज्ञानिक पक्ष को प्रतिपादित करती है, स्थापित करती है और महाराज साहब की भूमिका राधा स्वामी मत में एक सख्त टीचर की है जो अनुशासन में रह के इस गहन गंभीर मत को समझाता और बताता है। तो राधा स्वामी मत के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जिसकी
इच्छा हजूर महाराज ने जाहिर करी, जिसे प्रकट स्वामी जी महाराज ने किया और उसको एक पुस्तक के रूप में समझाने का कार्य महाराज साहब ने किया अध्यापक की भूमिका में। तो राधा स्वामी मत के विश्वविद्यालय की पाठ्य पुस्तकें हमारे गुरुओं के वचन और डिस्कोर्सेज ऑन राधा स्वामी फेथ पे जाकर ये शिक्षा पूरी होती है। हम धन्यवाद देते हैं महाराज साहब का, जिन्होंने आज से 110 साल पहले उस पोथी को लिखा जो आने वाले वक्त के लिए थी। तो महाराज साहब के प्रति सच्ची श्रद्धा यही है कि हम उनके मकसद में खरे उतरें और राधा स्वामी मत को गहनता और गंभीरता से समझने का प्रयास करें। फल तो हमें ही मिलेगा, अंतर के घट पट खुलेंगे, मार्ग मिलेगा और जिस मकसद से हम राधा स्वामी मत में शामिल हुए हैं, यानी सच्ची मुक्ति और पूरे उद्धार का द्वार खुलेगा। यही महाराज साहब को हम अपने सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दाता दयाल रक्षणहार हमें इस योग्य बनाएं, दाता के मालिक हम आपके योग्य बन सकें। राधा राधा बारे बारे करूं बिनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही बोल में नहीं पाया बेदा, काल करम के जाल में रही बोगद खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की गानी। भाग जगा मेरा मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी दाम का मोहि भेद जनाए। उच्च से ऊंचा देश है वहाँ अदर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुट शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाए। अनुराग जगाय के घर पहुँचो बाए। साध संग कर शार रस मैंने पिया आगाए। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आए। तड़प उठे बेकल रहो कस पिया घर जाए। दर्शन रसन नित लहो गए मन थिरताए। सुरत चढ़े आकाश
शब्द बिलासा दाम दाम निरखन चले पावे निज घर वासा आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम दार बरखा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी सुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा दार बार बार बले जाओ तन मन वारो चरण पर क्या मुख रे मैं गाऊं महर करे जस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूरण धनी नित करो तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीनया दीनया नाथ हाथ ग्रह तुम न कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि
गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया प्रत्यक्ष तुम डरते विलंब क्यों दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साध संग मोहि देवनित परम गुरु दाता साध संग मोहि देवनित परम गुरु दाता भाव भक्ति से व्यंजन करती भाव भक्ति से व्यंजन करती थाल परोस स्वामी ढिंग धरती थाल परोस स्वामी ढिंग धरती जब राधा स्वामी ने भोग लगाया जब राधा स्वामी ने भोग लगाया मगन हुआ मनाते सुख पाया मगन हुआ मनाते सुख पाया ग्रास दिया परसादी का जब ही ग्रास दिया परसादी का जब ही घट के पर्दे खोल गए तब ही घट के पर्दे खोल गए तब ही राधा स्वामी चिन चिन गाया राधा स्वामी चिन चिन गाया फिर सतसंगी सब मिल पाया फिर सतसंगी सब मिल पाया राधा स्वामी पुरुष अपार राधा स्वामी पुरुष अपार कहूँ कहाँ कुछ जब बहारा कहूँ कहाँ कुछ जब बहारा छिन छिन राधा स्वामी रूप निहारो छिन छिन राधा स्वामी रूप निहारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो
हृदय दारो धन 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 क्या कहूँ महिमा धन 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 क्या कहूँ महिमा राधा स्वामी पल पल कहना राधा स्वामी पल पल कहना भाव भक्ति से व्यंजन करती भाव भक्ति से व्यंजन करती ताल परोस स्वामी ढिंग धरती थाल परोस स्वामी ढिंग धरती भोग धरे राधा स्वामी आगे भोग धरे राधा स्वामी आगे लीने व्यंजन अमीरस पागे लीने व्यंजन अमीरस पागे गगन शिखर पर बजाए नगारा गगन शिखर पर बजाए नगारा भोग लगाया राधा स्वामी सारा भोग लगाया राधा स्वामी सारा काल कर्म को में काल कर्म को आ गए चिन्ह में जाएंगे नाम धराया पल में जाएंगे नाम धराया पल में ऐसा भोग लगा नहीं कबाई ऐसा भोग लगा नहीं कबाई राधा स्वामी खा गए सबको अबई राधा स्वामी खा गए सबको अबई भोग धरे राधा स्वामी आगे भोग धरे राधा स्वामी आगे लीने व्यंजन अमीरस पागे लीने व्यंजन